देश में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है। इस बीच लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है जिसमें बताया है कि जो भी छात्र या मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं वो अपने अपने घर जा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि अपने अपने राज्यों के मजदूर और छात्रों को अपने यहाँ बुलाएं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज सुनील भराला जी। देखिए हमारी ये खास पेशकश। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। मैं हूं सुशील पंडित। हम आज बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष व राज्य मंत्री सुनील भराला जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। जी सर, सबसे पहले हमें एक सवाल हमारे मन में उठ रहा है, जनता के मन में उठ रहा है कि भारत सरकार के गृह विभाग ने कल एक आदेश जारी किया है, एक गाइडलाइन जारी की है और सभी प्रदेशों को गाइडलाइन भेजी गई है कि जहां पूरे हिंदुस्तान में जहां भी श्रमिक लोग फंसे हुए हैं, छात्र लोग फंसे हुए हैं और श्रद्धालु फंसे हुए हैं, उनको अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाने तक राज्य सरकार उसके लिए काम करे। तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या डिसीजन लिया है, क्या प्रभावी कदम उठाए हैं मजदूरों को अपने अपने घर तक पहुंचाने के लिए। जो छात्र लाखों की संख्या में फंसे हुए हैं पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश के, उनको अपने अपने घर तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ कुछ धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु भी उत्तर प्रदेश के फंसे हुए हैं, उनको अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? सुशील जी, जी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत ही ऐतिहासिक और जो एक बड़े उत्साह के साथ जो निर्णय लिया उन्होंने, जी देश का पहला राज्य है जिन्होंने ये कहा कि जो देश प्रदेश जहां भी हमारा उत्तर प्रदेश का श्रमिक है, छात्र हैं, छात्राएं जी हैं, उनको अपने गृह राज्य में जी लाने का जिम्मा उठाया। ये बहुत बड़ा निर्णय है। बहुत सा जी लॉकडाउन के चलते उनको लाना, उनकी खोज करना, उनके संपर्क में आना, ये एक बड़ा विषय जी है जिसी में बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसमें जी 4,12,000 श्रमिक हमारा दिल्ली और गुड़गांव से आया है, जी अपने प्रदेश में गया है। और प्रयागराज, आपका नोएडा, आपका कानपुर, जहां शिक्षण संस्थाएं, लखनऊ, ऐसे जी स्थानों से भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को अपने घर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है सरकार की। तो जी ये एक बड़ी बात है। उनको घर पहुंचाना, उनके घर तक लेके जाना, उनके परिवार जो बिछड़े हुए हैं पिछले 36 दिन से, तो एक बड़ी सफलता और उनकी जी परेशानी का हल हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। मैं इस उपलब्धि के जी लिए अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये ऐसा निर्णय और अपने विवेक से और जी अपने विल पावर से लिया है। तो ये ऐतिहासिक निर्णय है। राज्यों के मुख्यमंत्री, देश में और भी सरकारें हैं हमारी, और दलों की भी सरकारें हैं, जी तो वो निर्णय लेने में अभी संकोच में ही फंसे रह गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने निर्णय भी ले लिया और उस पर कार्रवाई करके क्रियान्वयन भी करा दिया। ये अपने आप में बड़ी जी बात है। चूंकि आप श्रम दूसरी विभाग तरफ, में हैं सर, उत्तर प्रदेश सरकार में, मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा। इस लॉकडाउन के अंतराल में, इस लॉकडाउन के समय में सबसे ज्यादा परेशान गरीब श्रमिक मजदूर वर्ग हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो केंद्र सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार है, केंद्र सरकार ने ये डिसीजन जो अब लिया है कि सभी श्रमिकों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाने का, ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था उनको? आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन में लोगों के भोजन की, ठहरने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अपने कर दी थी, और भारत जी सरकार का भी निर्देश जारी हो गया था कि सभी को, जो भी कहीं भी श्रमिक है, जरूरतमंद है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, उसके माध्यम से जी राशन का वितरण कार्यक्रम जारी किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट रूप से सबसे पहले सर्वप्रथम
1,000 रुपए पर श्रमिक के खाते में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय ले लिया था कि इनके खातों में 1,000 रुपए प्रथम किस्त जो मार्च के लास्ट सप्ताह के अंदर ही जारी कर दी गई थी। और ऐसे उत्तर प्रदेश के श्रमिक, जहां 53 लाख श्रमिकों का हमारे यहाँ जो नवीनीकरण है, पंजीयन है, तो उसमें हमारे 20 लाख उत्तर प्रदेश के श्रमिक का नवीनीकरण है। उसमें से अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खातों में, यानी कि 27 लाख श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपया पहुंच गया है। दूसरी ओर हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन उनके जरूरतमंद को दिया जाए। और राशन के साथ साथ ये भी पॉलिसी बनाई गई है कि जो श्रमिकों का पंजीयन है या नहीं है, तो उसमें नोडल एजेंसी बनाते हुए जिलाधिकारियों को उत्तर प्रदेश के सबको जिम्मेदारी लगाई गई थी। और उन्होंने, जिलाधिकारी ने अपने माध्यम से गांवों में गांव के प्रधान, सेक्रेटरी और शहरों में पार्षद और हमारे ईओ और नगर निगम के अधिकारियों को जिम्मेदारी लगाई और सीडीओ को जिम्मेदारी लगाई कि ऐसी सूची बनी जाए, जो अपेक्षित लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको सभी को 1,000 रुपए उनके खाते में भी डाले जाएं। ये निर्देश जारी किया। दूसरा जो है, साथ में उनके लिए राशन की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, उनको भोजन बना करके दोपहर को भी और शाम को भी वितरण कार्यक्रम जारी है। आप देख रहे होंगे, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा भी देखा होगा, मेरठ भी, गाजियाबाद भी, उत्तर प्रदेश के सभी जहां इस प्रकार की समस्याएं हैं वो जारी है। अगर बात की जाए रोजगार की, तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन का समय भी श्रमिकों के लिए बहुत कठिन समय है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि इससे भी कठिन समय आने वाला है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। तो जो व्यापारी वर्ग है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको अच्छे से स्टेब्लिश करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, और मजदूरों को उनकी नौकरी को डिस्टेब्लिश करने के लिए, उनकी नौकरी न जाए, इस लॉकडाउन पीरियड की सैलरी सबको मिले, क्योंकि सरकार का आदेश है कि लॉकडाउन पीरियड की सैलरी भी कंपनियां अपने मजदूर को देंगी। तो क्या रणनीति है सरकार की, किस तरह से व्यापार को रिस्टेब्लिश किया जाएगा? देखिए, अभी सरकार को उसकी चिंता बहुत ही चिंतन के साथ क्रियान्वयन में लगे हुए हैं। अभी जल्दी जो निर्देश किया है, कैबिनेट की बैठक में निर्णय भी लिया गया है कि जो श्रमिक काम कर रहे हैं, जैसे अभी गन्ना मिलों में काम कर रहे हैं श्रमिक, आपके जो सैनिटाइजर बन रहा है उसमें काम कर रहे हैं श्रमिक, जितनी फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्रियां उसमें काम कर रहे हैं श्रमिक। और बड़ा फैसला ये है कि जो नरेगा मजदूर है हमारा उत्तर प्रदेश का, उन सबके लिए जो पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के सारे जितने भी हैं, उनके काम जारी करने का निर्देश जारी हो चुका है और उन श्रमिकों को काम में लगाने का निर्देश जारी हो चुका है कि उनकी रोजी रोटी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के लाखों श्रमिक उस श्रेणी में भी आ जाएंगे। अब बाकी जो है एनएचएआई के काम है या और कुछ ऐसी दुकानें हैं, ऐसी छोटी बड़ी दुकानें हैं, गाँवों में दुकानें हैं, गली मोहल्ले की दुकानें हैं, उनको भी जहां खोलने का काम श्रमिकों के लिए किया जा रहा है ताकि श्रमिकों को लाभ उससे मिल सके और श्रमिकों की रोजी रोटी का काम शुरू हो जाए। और इस पर पूरी चिंता के साथ सरकार लगी हुई है, उसे क्रियान्वयन कराने में लगी हुई है और कुछ उद्योगों को भी छूट मिलने जा रही है कि उसकी भी रणनीति बन रही है कि उन उद्योगों को चलाया जाए जहां श्रमिक बेरोजगार बैठा है, जिनके काम धंधे बंद है। तो उस पर पूरा एक ध्यान केंद्रित है, उसको भी क्रियान्वयन कराने में लगे हुए हैं हम लोग। एजुकेशन की बात की जाए, जैसे छात्र देश के विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं और उनका एजुकेशन भी अब डिस्टर्ब हो गया कहीं ना कहीं, और पढ़ाई से जो है दूर हो गए हैं, क्लासेस उनकी बंद हो गई हैं। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया था कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन की हम लोग प्रणाली को लागू कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आपके क्या विचार है? देखिए, आप अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी ने अभी निर्देश जारी भी किया है सभी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन अपनी कार्यक्रम जारी करने के लिए, अपनी परीक्षाएं, अपने जो किस प्रकार के जो कागज हैं और सारी परीक्षाएं या फार्म के भरने के बच्चों के या यानी कि क्लासेस चलाने के लिए, ये सारे निर्देश जारी हो चुके हैं, उस पर काम चला है। सीबीएसई बोर्ड का आप देखते हो कि लगातार सभी कक्षाएं चल रही हैं।
सब टाइम पे अपनी क्लास ले रहे हैं, टीचर घर से कर रहे हैं, बच्चे कनेक्टिविटी हो रहे हैं, तो ऑनलाइन सब शुरू किया गया है। तो देश को जी संभालने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बहुत ही सतर्कता जी के साथ में वो लगातार लगे हुए हैं और एक एक बिंदु उनके संज्ञान में है। तो हर चीज पर ध्यान उनका है। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है और उत्तर जी प्रदेश की जनता, देश की जनता को भी भारी विश्वास है सरकारों पर कि सरकार जहां भी कोई ऐसी दिखाई देती है और जहां त्रुटि दिखाई दे रही है उसका निस्तारण करने में सरकार अग्रणी है और सबसे अच्छा कार्य हो रहा है और लोग सराहना भी कर रहे हैं इस बात को। हमारे सामने जी कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस आपदा की लड़ाई को लड़ना है और उसके बाद रोजगार बचाना है, उसके बाद आर्थिक चिंतन भी है, उसके साथ साथ में छात्रों की, छात्राओं की शिक्षा की चिंता भी है। तो सारे जी बिंदुओं पर हमारा ध्यान है। श्रमिकों के रोजगार के लेकर के हमारा ध्यान है। उनका रोजगार कैसे कैसे वापस आएगा, वो कैसे कैसे स्टैब्लिश होंगे, वो सारी चिंता हम लोग लगातार करे हुए हैं उस पर। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें सरकार के ध्यान में है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है उसका निस्तारण करने एक में हम। इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा सर कि आज की डेट में पूरे देश भर की जनता, प्रदेश की जनता, सबके अंदर एक सवाल है। क्योंकि लॉकडाउन काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, 1 महीना से ऊपर हो गया, और कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डेथ केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनता के मन में एक सवाल है कि ये लॉकडाउन आखिर कब तक चलेगा। तो मैं आपसे जनता के लिए, उन लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए जिनके मन में सवाल है और लोग परेशान हैं इस बात को सोच करके ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, इस बात की, कोरोना की गंभीरता को लेकर के उनके लिए एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे? अगर मान लीजिए देखिए, लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से ही खत्म होना है, लेकिन जनता बहुत बौखलाई हुई है। ये बहुत लंबा लॉकडाउन हिंदुस्तान नहीं झेल पाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं झेल पाएगा। तो उन लोगों के लिए कोई आश्वासन या कोई संदेश आप देना चाहें? मैं अनुरोध करूंगा केवल इस पर यही कि उत्तर प्रदेश के देवतुल्य 23 करोड़ वाले राज्य को मैं नमन करते हुए, मेरा गृह राज्य है, मैं अपने राज्य के सभी निवासियों से अपील करूंगा कि जिस धैर्य के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस आशा की किरण के साथ दो काम कर रहे हैं हमारे योद्धा सभी, जो पुलिस है हमारी वो सड़कों पे काम कर रही है, जी, स्वास्थ्यकर्मी हमारे सड़कों पे काम कर रहे हैं, चिकित्सक जी, अस्पतालों में कोरोना वायरस की युद्ध में खड़े हुए सेनापति के रूप में लड़ रहे हैं, और महान जनता जी, उत्तर प्रदेश की लॉकडाउन के चलते पिछले 36 दिन से वो घरों में रह करके, जी, वो सरकार के लिए बहुत सराहनीय कदम उनका है कि जो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि अपने घर में रह करके लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वो भी हमारे बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय को साथ खड़े हुए सरकार का साथ दे रहे हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं इस बात की। और मैं अपील ये करूंगा कि सबसे पहले हमें अपने जी, जान की कीमत लॉकडाउन में रह करके और कोरोना वायरस से लड़ करके हमें इस आपदा से जीतना है। तो मैं यही जी, निवेदन करूंगा कि वो अपने घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और सोशल जी, डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने मुंह पर कपड़ा रखें। तो ये सारी चीजें का पालन करते हुए इस कोरोना वायरस की जो ये युद्ध के हथियार है उसको अक्षर से रखें। बस यही मेरा अनुरोध है प्रदेश और देश की जनता से कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के दिए गए निर्देशों का अक्षर से हम पालन करेंगे, मेरा यही सबसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और नमस्कार। डेली डायरी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।